जय हिंद दोस्तों। फैक्ट्स अबाउट इंडिया में आपका स्वागत है। दोस्तों, प्रोफेट रिमार्क कंट्रोवर्सी में ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन कंट्रीज लगातार अपने बयानबाजी से और भारत के खिलाफ लोगों को उकसाकर भारत में चल रहा वायलेंस को बढ़ावा दे रहा था। कई मुस्लिम कंट्रीज इस घटना को बड़ा चढ़ा कर भारत की इमेज विश्व में खराब करना चाहता है, जबकि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से नेशनल स्पोकपर्सन नपुर शर्मा और दिल्ली मीडिया हेड नवीन कुमार जिंदल को इस बयान के लिए पहले ही सस्पेंड किया गया है। दोस्तों, भारत में जब माइनॉरिटीज़ को लेकर कोई बात उठता है तब ये कंट्रीज़, खासकर ओआईसी कंट्रीज़ और कुछ वेस्टर्न कंट्रीज़ उसे बड़ा चढ़ा कर बोलते हैं, भारत के खिलाफ बयानबाजी करते हैं और यूनाइटेड नेशन में भारत को बदनाम करने की कोशिश करते हैं। भारत में माइनॉरिटीज़ पर अत्याचार करने का झूठा आरोप भी लगाया जाता है, लेकिन दूसरी तरफ पाकिस्तान, बांग्लादेश में हिंदू धर्म के लोगों पर हो रहे अत्याचार इन देशों को नज़र नहीं आता है। चाइना उइगर्स और अदर्स जो माइनॉरिटी समुदाय के ऊपर अत्याचार करता आ रहा है, उस पर कोई देश आवाज़ नहीं उठाता है। और तो और हाल ही में बांग्लादेश में दुर्गा पूजा के समय मुस्लिम लोगों के द्वारा जब एक के बाद एक दुर्गा प्रतिमा को तोड़ा गया, हिंदुओं पर अत्याचार किया गया, तब भी ये देश खामोश बैठे थे। भारत में भी ऐसा घटना बहुत बार हुआ है जहाँ पर मुस्लिम के द्वारा हिंदुओं पर अत्याचार किया गया है, और क्योंकि वो माइनॉरिटीज़ है इसलिए उस पर कोई बात नहीं उठाया था। लेकिन अब भारत सरकार भी ओआईसी और पश्चिमी देशों की ये हाइपोक्रेसी अच्छी तरीके से जान गया है। हाल ही में यूनाइटेड नेशन में भारत की स्थायी प्रतिनिधि टीएस त्रिमूर्ति साहब ने इन देशों को कड़ा संदेश दे दिया है। रेफरेंस के लिए स्क्रीन पर हिंदुस्तान टाइम्स के आर्टिकल का स्क्रीनशॉट दिया है। त्रिमूर्ति साहब ने यूनाइटेड नेशन में कहा है, रिलीजियोफोबिया पर दोहरे मानदंड नहीं होना चाहिए, यानी जो हिंदू धर्म के खिलाफ अभ्यास किया जा रहा है वो नॉन अब्राहमिक रिलीजियन यानी इस्लाम और क्रिश्चियन धर्म के ऊपर भी लागू होना चाहिए। उन्होंने पश्चिम एशियाई मुस्लिम कंट्रीज़ की तरफ इशारा करते हुए कहा कि भारत अपना लीगल फ्रेमवर्क से इन विपन्नों को नियंत्रण करता है, इसलिए बाहरी देशों की चुनिंदा नाराज़गी की कोई ज़रूरत नहीं है, और खासकर जब वो खुद सांप्रदायिक और विभाजनकारी प्रकृति की है। आगे उन्होंने जोर देकर कहा कि भारत का मल्टीकल्चरल शिक्षा ने सदियों से उन सभी लोगों की सुरक्षित आश्रय बना है जो भारत में शरण चाहते थे, चाहे वो यहूदी समुदाय हो या पारसी या तिब्बती या अपने पड़ोस देशों से। भारत सभी को अपने अंदर स्थान दिया है। उन्होंने और भी कहा कि हमारे राष्ट्र की ये अंतर्निहित ताकत है जिसने समय के साथ साथ कट्टरता और आतंकवाद को रोक दिया है। तो दोस्तों, आप समझ ही सकते हैं कि यूनाइटेड नेशन में त्रिमूर्ति साहब ने अपने बयान से भारत की संस्कृति को विश्व के सामने फिर से एक बार दर्शाया है, और जो कंट्रीज़ भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा फैला रहा था उन कंट्रीज़ को कड़ा शब्द में चेतावनी भी दे दिया है। हालांकि आपका इस बारे में क्या मानना है वो कमेंट कर बताइए। फिलहाल वीडियो की जानकारी यहीं तक। अगर आप लोगों को वीडियो की जानकारी अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।